दूर किसी जंगल में बच्चों का पाठशाला थी, जहाँ मीठी चिड़िया बच्चों का पढ़ाने का काम किया करती थी। वो बच्चों को पक्के घोंसले कैसे बनाए, अलग मौसम में अलग अलग घोंसले कैसे बनाए, शिकारियों से कैसे बचे, अपना अनाज कैसे ढूंढे और सही अनाज की पहचान कैसे करे, ऐसी बहुत सारी बातें जो पंछियों के जीवन में काम आती है, वो उन्हें सिखाती थी। मम्मी, मुझे कुछ पैसे चाहिए, मुझे कुछ पैसे दीजिए ना। अरे जग्गू, कल ही तो तुमने मुझसे पैसे लिए थे, आज फिर तुम्हें पैसे किस लिए चाहिए? अरे मम्मी, मैंने आपको बताया था ना, हमारे स्कूल में हमारे लिए एक प्रोजेक्ट दिया है, जिसके लिए मुझे पैसों की ज़रूरत है। क्या आप नहीं चाहती आपका बेटा पूरे स्कूल में फर्स्ट आए? हाँ हाँ मेरे लाल, चाहे जितने पैसे लग जाए, लेकिन मेरा जग्गू पूरे स्कूल में फर्स्ट आना चाहिए। हाँ मम्मी, आप चिंता मत करिए, फर्स्ट तो मैं ही आऊँगा। जग्गू पैसे लेकर वहाँ से चला गया। हाय, मेरे जग्गू को किसी की नज़र ना लगे। हाँ, आज तो दोस्तों के साथ मिलकर पिज्जा खाऊंगा। जग्गू अपनी माँ से झूठ बोलकर पैसे लिया करता था और अपने दोस्तों में सारे पैसे खर्च कर दिया करता था। अगले दिन जग्गू फिर से अपनी माँ से पैसे मांगने लगा। क्या जग्गू, ये तुम्हारा कौन सा प्रोजेक्ट है जिसके लिए तुम्हें रोज पैसे लग रहे हैं? अरे तेरे इस प्रोजेक्ट के चक्कर में हमारे खाने की लाले हो जाएंगे। अरे तुम चुप भी करो, तुम्हें पता भी है मेरा जग्गू कितनी मेहनत कर रहा है। वो जी जान लगाकर अपनी प्रोजेक्ट बना रहा है और आपको खाने पीने की सूझ रही है। लेकिन गोरी, अब तुम बोल बच्चन बंद करो, खुद तो तुम कुछ करते नहीं, मेरा लाल कर रहा है तो उसे भी तुम रोक टोक कर रहे हो। अरे जग्गू, तुम अपनी पापा की बातों पर ध्यान मत दे, मैं तुम्हें पैसे दे दिया करूँगी। ये थैंक यू मम्मी। हाँ, पता नहीं यह जग्गू कौन से डंडे गाड़ेगा। कुछ दिन बीत गए। क्या पंखुड़ी, तुम्हारा बच्चा प्रोजेक्ट की तैयारी कर रहा है या नहीं? क्या प्रोजेक्ट? कैसा प्रोजेक्ट गोरी? अरे वही प्रोजेक्ट जो बच्चों को बनाने के लिए स्कूल में दिया है। लगता है तेरे सोनू ने तुझे कुछ बताया नहीं। मेरा जग्गू तो कितने दिनों से उस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, खाने पीने तक का उसे कोई फुर्सत नहीं मिल रहा। अच्छा, सोनू ने तो मुझे कुछ नहीं बताया। अच्छा, जाने दे, अब सारे बच्चे मेरे जग्गू की तरह होशियार थोड़ी होते हैं। चलो गोरी, हम मीठी टीचर के पास जाकर पूछते हैं। हाँ हाँ, चलो चलो। दोनों मिलकर मीठी के घर आ गई और उसे सारी बात बता दी। क्या प्रोजेक्ट? नहीं तो, ऐसा तो कोई प्रोजेक्ट स्कूल में नहीं चल रहा। क्या? अरे जरा ठीक से याद कर मीठी, मेरा जग्गू तो पिछले 1 महीने से प्रोजेक्ट की तैयारी कर रहा है और प्रोजेक्ट के नाम पे मुझसे पैसे ले जा रहा है। नहीं गोरी, मुझे अच्छे से याद है, ऐसा कोई भी प्रोजेक्ट मैंने बच्चों को नहीं दिया। हम तो बस परीक्षाएं लेते हैं और आपको तो पता ही है, परीक्षा के लिए हम कोई भी पैसे नहीं लेते। हाँ, अगर ऐसी कुछ बातें होती तो सोनू मुझे बता ही देता। मतलब गोरी, जग्गू ही तुमसे झूठ बोलकर पैसे ले जा रहा है। गोरी यह बात सुनकर हक्की बक्की रह गई। उसे इस बात पे यकीन ही नहीं हो रहा था कि जग्गू उससे झूठ बोल रहा है। क्या जग्गू, तुमने ये ठीक नहीं किया, मेरे पैसे तो बर्बाद किए ही
और जो मेरी थोड़ी बहुत इज्जत थी, तुमने इनके सामने मेरी धज्जियां उड़ा दी। अब मैं उसे कैसे संभालूं? गोरी, तुम ये बात मुझसे या फिर किसी बच्चे से पहले ही पूछ लिया होता तो तुम्हें यह बात पता पहले ही चल जाती, और मैं भी तुम्हें यह बात बताने ही वाली थी। वो हमेशा स्कूल से छुट्टी मारता है। क्या कहा? ये सब तेरी गलती की वजह से हुआ है। क्या? ये तुम क्या कह रही हो गोरी? हाँ हाँ, सही तो कह रही हूँ। मेरा बेटा तो पहले से ही बहुत होशियार था, लेकिन जब से उसे तू पढ़ा रही है तब से वो हरकतें ऐसी कर रहा है। अरे गोरी, ये तुम क्या कह रही हो? सोनू तो मुझसे हमेशा कहता है कि मीठी टीचर बहुत अच्छा पढ़ाती है, और मैं भी देख रही हूँ बाकी बच्चे भी बहुत होशियार होते जा रहे हैं। तो तू क्या कहना चाहती है? मेरा जग्गू बिगड़ा हुआ बच्चा है? नहीं गोरी, जग्गू बहुत होशियार है, लेकिन उसे स्कूल आने के बजाय उसे बाहर घूमना पसंद है। जग्गू स्कूल ही नहीं आता तो मैं क्या करूं? हाँ गोरी, मीठी की बातें सही है, तुम ही जग्गू को समझा सकती हो। बस, अब बहुत बोल लिया तुमने। मैं तेरी शिकायत राजा जी से करूंगी कि तू बच्चों को बिगाड़ रही है। फिर तुझे राजा जी टीचर की नौकरी से निकाल देंगे। कल से स्कूल आने की कोई जरूरत नहीं। गोरी गुस्से में वहाँ से चली गई। मीठी, तुम चिंता मत करो, गोरी तो बस अपनी गलती छुपाने की कोशिश कर रही है। चलो, अब मैं चलती हूँ। पंखुड़ी भी वहाँ से चली गई। थोड़ी देर बाद जंगल में तेजी से बारिश होने लगे। अरे बाप रे, बारिश तो बहुत तेज है। देखते ही देखते बारिश इतनी तेज बढ़ गई कि पंछियों के घोंसले में से पानी टपकने लगे। अरे ये क्या लल्लू जी, हमारे घोंसले में तो पानी आ रहा है, कहीं हम डूब न जाएं। चलो गोरी, जल्दी से घोंसले के बाहर चलो। तभी सभी जल्दी से बाहर आ गए। तभी उनका घोंसला बारिश में बह गया। अरे ये क्या हो गया? मेरा घोंसला तो बारिश में बह गया। बाकी पंछियों भी घोंसले से बाहर आ गए, क्योंकि किसी की छत टपक रही थी तो किसी की छत उड़ गई थी। सारे पंछी मिलकर एक सुरक्षित जगह पे आ गए, जहाँ पर बारिश से बचा जा सकता था। अरे रे, यह बारिश जब भी आती है मुसीबत लेकर आती है। दोस्तों, अब हमें बारिश रुकने तक यहीं रहना होगा। हाँ हाँ, क्यों फोकट का ज्ञान दे रही है, हमें पता है। अरे जग्गू, ये तुम्हें क्या हुआ? तुमने इतनी पट्टियाँ क्यों लपेट रखी है? लगता है तुम्हारी माँ ने तुम्हें जमकर खातिरदारी की है। वो कुछ नहीं, वो मेरा बस सर दुख रहा था। उस दिन बारिश नहीं रुक रही थी, अगले दिन बारिश रुक गई। सारे पक्षी अपने अपने इलाके में आ गए। वहाँ आते ही सभी ने देखा उनके घोंसले तहस नहस हो गए। ये देखकर सभी पंछी चिंता में पड़ गए। हे ऊपर वाले, अब हम क्या करेंगे? दोस्तों, हमारे घोंसले तो तहस नहस हो गए हैं, अब हम क्या करेंगे? अब हमें नए घोंसले बनाने ही पड़ेंगे, इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। माँ, हमारे पास एक आइडिया है। हमारे जंगल में जो बांस है, हम उससे घोंसले बनाते हैं, जिससे हमें बारिश से भी तकलीफ नहीं होगी। क्या? बांस के घोंसले? लेकिन आज तक तो हमने तिनके और कुछ लकड़ियों से ही घोंसले बनाए हैं। ये बांस के घोंसले कैसे बनते हैं? अरे, बांस के घोंसले बनाना तो हमें आता है। हमारी मीठी टीचर ने हमें बांस के घोंसले बनाना सिखाया है। हाँ हाँ, आप चिंता मत करिए,
बांस के घोंसले बनाने हम सब बच्चों को आता है। आप चिंता मत करिए, हम पक्के घोंसले बना देंगे। ठीक है, चलो साथियों, हम बच्चों के लिए बांस तोड़कर ले आते हैं। कुछ पंछियों ने मिलकर बांस ले आई और बच्चों ने मिलकर बांस के सुंदर और अच्छे घोंसले बना दिए। बच्चों की होशियारी देखकर सभी पक्षी उनकी तारीफें करने लगे। हाय रे मेरे लाल, तुमने कितना बढ़िया घोंसला बनाया है। मुझे तुझ पे नाज है। देखा लल्लू जी, हमारे जग्गू ने हमारा नाम रोशन कर दिया। हाँ हाँ, ये सब इनकी टीचर की वजह से हुआ है। मीठी ने बच्चों को बहुत ही अच्छे से पढ़ाया है। हाँ मीठी, आगे भी तुम ही हमारे बच्चों को पढ़ाओगी। हमारे जंगल के बच्चों को तुम्हारी जैसी ही टीचर की जरूरत है। गोरी को भी अपनी गलती का समझ हो गया। उसने मीठी से माफी मांग ली।